हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 26 को, यानी कि सीजन 1 के आखिरी एपिसोड को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है न्यू मिशन। और इस एपिसोड के साथ ही मुगेन ट्रेन आर्क शुरू हो जाता है। अब तक हमने देखा कि तांजीरो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक में माहिर हो जाता है और उसे देखकर उसके दोनों दोस्त जेनित्सु और इनोसुके वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अब कुछ दिनों बाद तांजीरो और कानाओ के कप वाले मैच में तांजीरो दोबारा कानाओ को हरा देता है और जेनित्सु और इनोसुके की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तांजीरो कानाओ की तेजी की तारीफ करता है, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोलती और ओई तांजीरो को बताती है कि वो 10 बार जीता है और 10 बार हारा है। इसके बाद तांजीरो अपने दोस्तों को साथ में रनिंग पर जाने को पूछता है, जिस पर जेनित्सु परेशान हो जाता है। अब कुछ महीनों के बाद हम एक अजीब सी जगह देखते हैं जिसमें सैकड़ों कमरे होते हैं। यहाँ एक लोअर 6 डीमन को बुलाया जाता है जो कि 12 किजुकी में से एक है। घर में सितार बजने की आवाज आ रही होती है। उसके सामने एक बीवा डीमन बैठी होती है जो उस सितार को बजा रही होती है। मेल डीमन फिर देखता है कि यहाँ सभी लोअर रैंक के किजुकी को बुलाया गया है, यानी कि लोअर 1, 2, 3 और 4 भी यहाँ मौजूद थे, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब कुछ बड़ी गड़बड़ है। तभी वो बीवा डीमन एक बार सितार बजाती है और पूरा घर इधर से उधर हो जाता है और सभी लोअर किजुकी एक ही जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। पर किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सभी लोग फिर सामने देखने लगते हैं और सितार वाली डीमन के पास उन्हें एक और फीमेल डीमन दिखाई देती है जिसकी आंखें लाल होती हैं। लोअर 6 सोचने लग जाता है कि आखिर ये है कौन। इतने में वो फीमेल डीमन कहती है कि अपना सर नीचे करो और घुटनों पर बैठ जाओ। उसकी आवाज मर्दों वाली होती है, जिससे सभी लोअर किजुकी उसके सामने सिर झुका के बैठ जाते हैं और लोअर 6 को समझ आता है कि ये औरत असल में मुजान किबुत्सुजी है, जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक औरत का भेष लिया हुआ है। वहां आई एक लोअर रैंक किजुकी मुजान से माफी मांगने लग जाती है कि हमें पता नहीं था कि ये आप हो मास्टर, प्लीज हमें माफ कर दो। मुजान उसे चुप करते हुए बोलता है कि जब तक बोला ना जाए मुंह बंद रखो। तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें बस मेरे सवालों का जवाब देना है। मुजान आगे बताता है कि लोअर 5 का डीमन रुई मर चुका है। वो सबसे पूछता है कि तुम लोअर रैंक के किजुकी इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारा किजुकी बनना काफी नहीं है, और लोगों को मारो, ताकतवर बनो, तभी तुम मेरे किसी काम आओगे। मुजान कहता है कि सालों से बस अपर किजुकी वहीं के वहीं हैं, बस ये लोअर रैंक किजुकी हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। तुम लोग कमजोर क्यों हो? तभी लोअर 6 मन में सोचता है कि आपके लिए तो ये बोलना आसान है, मगर सच तो ये है कि। और तभी मुजान सबके सामने ये कहता है, सच तो ये है कि। क्या है सच? आगे बोलो। लोअर 6 डीमन डर जाता है कि मुजान उसका दिमाग पढ़ सकता है और सोचता है कि ये तो बुरा हुआ। मुजान फिर से रिपीट करके पूछता है, क्या बुरा हुआ? अपने शब्दों को पूरा करो। और मुजान गुस्से में आकर अपने एक हाथ को बड़ा सा सांप जैसा बना देता है। लोअर 6 मुजान से माफी मांगने लग जाता है, लेकिन मुजान उसे उठाकर अपने हाथों से उसे निगल लेता है। अब लोअर 3 डर जाता है और सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, जबकि उसने 12 किजुकी बनने के लिए इतनी मेहनत की है। क्या उसका हश्र भी यही होगा? इतने में मुजान एक फीमेल किजुकी लोअर 4 से पूछता है, क्या तुम मुझसे ज्यादा डीमन स्लेयर्स से डरती हो? लोअर 4 रोते हुए मना करने लग जाती है। मुजान लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और बताता है कि जब भी तुम्हारा सामना किसी डीमन स्लेयर या हाशिरा से होता है, तुम्हारे दिमाग में बस वहां से भाग निकलने का ख्याल आता है। लोअर 4 और रोने लगती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं सोचती और आपके लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। पर मुजान को सच पता होता है और वो उस डीमन को भी कुचल कर मार डालता है। लोअर 3 सोचता है कि
कि अब कोई फायदा नहीं है, हम मुजान की हाँ में हाँ मिलाएं तो भी वो हमें मार देगा और उससे लड़ने की भी हिम्मत मुझ में नहीं है, तो अब बस एक ही रास्ता है, यहाँ से भाग जाने का। लोअर 3 अचानक जंप करता है और अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने लग जाता है। मुजान के सामने बैठी एक और लोअर 1 डीमन उसे देखती है और हंसते हुए सोचती है कि ये कितना बेवकूफ है। लोअर 3 को लगता है कि वो बस अब यहाँ से निकल जाएगा और तभी उसका गला कट जाता है और वो देखता है कि मुजान उस तक पहुंच गया। वो सोचता है कि उसे तो किसी के हिलने की भी कोई आवाज नहीं आई थी, तो मुजान यहाँ कैसे पहुंचा। वो फिर अपनी बॉडी को रीजनरेट करने की कोशिश करता है मगर वो भी नहीं कर पाता। मुजान उसकी गर्दन लेकर वापस अपनी जगह आता है। वो ये भी बताता है कि क्योंकि लोअर रैंक के किजुकी मेरे किसी काम के नहीं होते, इसीलिए मैं आज सभी लोअर किजुकीस को खुद मार के हटा दूंगा। अब बस अपर रैंक के ही डीमंस जिंदा रहेंगे। अब मुजान के सामने 2 डीमंस बैठे थे और वो उनसे उनकी आखिरी इच्छा बताने को कहता है। तो लोअर 2 पहले ही मुजान के सामने हाथ जोड़ लेता है और मुजान से थोड़ा टाइम मांगता है कुछ कर दिखाने के लिए। मुजान उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर कितना टाइम चाहिए, जिस पर लोअर 2 जवाब देता है कि अगर आप मुझे अपना थोड़ा ब्लड दे देंगे तो मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। मुजान को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ये डीमन मुजान को ऑर्डर दे रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और अब मुजान उसकी बात बिना सुने समझे सीधा उसे मार देता है। मुजान अब लास्ट बची डीमन लोअर 1 से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ आखिरी शब्द कहने हैं? डीमन स्माइल करते हुए हाथ जोड़ लेती है। वो कहती है कि मुझे सोचने दो, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके हाथों से मर रही हूँ और ये आपका एहसान है कि आपने मुझे आखिरी के लिए बचा कर रखा। इन सभी डीमंस को भी ऐसे तड़पते हुए मरता देख मुझे बहुत खुशी मिली, जैसे इंसानों को मरता देख मिलती है। तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके हाथों से मरना भी मेरा सपना पूरा कर देगा। मुजान को उसकी बातें अच्छी लगती हैं और वो खुश हो जाता है। तभी अचानक उस डीमन के गले में एक इंजेक्शन आकर लग जाता है। मैं तुम्हें मेरा काफी अच्छी क्वांटिटी में ब्लड दे रहा हूँ, हो सकता है कि तुम इसे झेल ना पाओ और मर जाओ, मगर अगर तुम जिंदा बची तो सभी हाशिरा और उस हैनाफुदा ईयररिंग्स पहने हुए लड़के को मार देना, तभी तुम मेरे काम की बनोगी। मुजान फिर वहां से जाने लगता है और उसके पास बैठी सितार वाली डीमन सितार बजाकर दोबारा पूरा घर इधर से उधर करने लग जाती है। मुजान चला जाता है और लोअर रैंक वाली डीमन तड़पती हुई नीचे गिर जाती है, पर वो ये ब्लड बर्दाश्त कर लेती है। वो सोचती है कि मुजान के खून के साथ ही मेरी बॉडी में मुझे और भी कुछ महसूस हो रहा है। उसे फिर उसकी आंखों के सामने तांजीरो की शक्ल दिखाई देने लगती है और वो समझ जाती है कि उसे इस बच्चे को खत्म करना है, जिसके बाद उसे मुजान का और भी ब्लड मिल सकता है और उसके लिए ये सौभाग्य की बात होगी। अब यहाँ दूसरी तरफ सुबह सुबह तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को उठाने उनका कासुगाई क्रो आ जाता है। वो उनका अगला मिशन लेकर आया था और बताता है कि तीनों को मुगैन ट्रेन में जाना है क्योंकि वहां वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अभी तक 40 लोग ट्रेन से गायब हो चुके हैं, तो उन्हें रेंगोकू के साथ मिलकर वेस्ट की तरफ जाना है। शाम हो जाती है और मेंशन के मास्टर शिनोबू के साथ बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने तांजीरो और उसके दोस्तों को मुगैन ट्रेन के इस मिशन पर लगा दिया है, जैसा कि शिनोबू ने ही उन्हें सजेस्ट किया था। वो पूछते हैं कि शिनोबू, तुमने ऐसा क्यों कहा? शिनोबू फिर उन्हें तांजीरो के डैड के बारे में बताती है, जो कि फायर ब्रीदिंग किया करते थे। ये सुनकर मास्टर थोड़े शॉक हो जाते हैं। शिनोबू बताती है कि इसीलिए तांजीरो का रेंगोकू के साथ रहना उसके लिए फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि वो एक फ्लेम हाशिरा है और सबसे इम्पोर्टेंट, तांजीरो का बस एक मकसद है, मुजान को हराना। इस बात पर भी मास्टर शिनोबू से सहमत होते हैं। वो कहते हैं कि तांजीरो का सामना मुजान से भी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि किस्मत शायद यही चाहती है कि तांजीरो मुजान को हराए। कुछ देर बाद तांजीरो कहीं जा रहा होता है, तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है। वो देखता है कि ये वही अकड़ू लड़का है जो उसके साथ फाइनल सिलेक्शन में था और बदतमीजी कर रहा था, पर अब वो काफी हेल्दी हो चुका है। तांजीरो उसे हाय कहता है, मगर वो लड़का चुपचाप वहां से चला जाता है। तांजीरो फिर ओई के पास उसे बाय कहने के लिए आता है। ओई कहती है कि तुम कुछ दिन यहाँ रुके, पर तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तांजीरो फिर कहता है कि मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ और अगर ऐसा दोबारा कुछ हुआ तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम फिर से मेरा ध्यान रखोगी, जिस पर ओई मन ही मन खुश हो जाती है और तांजीरो चला जाता है। वो फिर कानाओ के पास आता है
और उसे भी अलविदा कहता है। कानाओ अपना सिक्का निकाल कर उछालती है और टेल्स आने पर वो भी तांजीरो को बाय कह देती है। तांजीरो बेहद खुश हो जाता है और आखिरकार कानाओ ने उससे बात की। वो फिर कानाओ से उस सिक्के के बारे में पूछने लगता है, जिस पर कानाओ को उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। पर आखिर में वो बताती है कि ये सिक्का उसे फैसला लेने में मदद करता है। तांजीरो कहता है कि कानाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेने चाहिए, अपने दिल की सुनकर। तांजीरो फिर उसका सिक्का लेता है और कहता है कि अगर हेड्स आया तो तुम सिक्के की बात मानोगी और टेल्स आया तो तुम अपने दिल की बात सुना करोगी। तांजीरो फिर सिक्का उछाल देता है, मगर हवा चलने की वजह से सिक्का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जिससे कानाओ देख नहीं पाती कि हेड्स आया है या टेल्स। तांजीरो सिक्का देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि सिक्के में टेल्स आता है। वो कानाओ से कहता है कि अब से तुम सिर्फ अपने दिल की बात सुना करोगी, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। कानाओ शॉक हो जाती है और पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ? उसने तो तांजीरो का हाथ भी देखा था, मतलब उसने चीटिंग भी नहीं की, तो फिर सिक्के में टेल्स कैसे आया? तांजीरो बताता है कि ये तुम्हारी किस्मत थी, और वैसे भी अगर अभी टेल्स नहीं आता तो मैं सिक्के को तब तक उछालता जब तक टेल्स नहीं आ जाता। कानाओ की आंखों में ये सुनकर एक चमक आ जाती है और तांजीरो वहाँ से चला जाता है। वो और उसके दोस्त मिलकर फिर एक रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जहाँ इनोसुके ने जिंदगी में पहली बार एक ट्रेन देखी होती है। उसे लगता है कि ये कोई डीमन है, और जेनित्सु के बताने पर भी वो ये नहीं समझता कि ट्रेन क्या होती है, जिस पर तांजीरो उसे आकर समझाता है कि हो सकता है कि ये कोई डीमन ना होकर कोई एंजल हो। जिस पर जेनित्सु को पता चलता है कि तांजीरो भी जंगल में बड़ा हुआ है और उसने भी कभी ट्रेन नहीं देखी है। इनोसुके फिर अपने सिर से ट्रेन को मारने लगता है, जिससे वहाँ पुलिस आ जाती है उन तीनों को अरेस्ट करने के लिए। जेनित्सु उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और छुप जाता है। वो बताता है कि डीमन स्लेयर्स के बारे में गवर्नमेंट या आम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो शहर में तलवार लेकर घूमना इलीगल है। जिस पर तांजीरो को बुरा लगता है क्योंकि वो लोगों को बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और इस काम के बारे में किसी को पता नहीं चलता। तभी ट्रेन चलने लगती है जिसे उन तीनों को पकड़ना है, पर पुलिस अभी भी स्टेशन पर उन्हें ढूंढ रही होती है। लेकिन इनोसुके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भागकर ट्रेन में चढ़ जाता है। तांजीरो भी वैसा ही करता है और वो दोनों जेनित्सु को भी अपने साथ ऊपर खींच लेते हैं और पुलिस उन्हें चाहकर भी नहीं पकड़ पाती है। इनोसुके पहली बार ट्रेन में आकर काफी खुश होता है और जेनित्सु तांजीरो से पूछता है, क्या नेजुको को इस सफर पर लाना सेफ है या वो मेंशन में ही ठीक थी? पर तांजीरो कहता है कि अब चाहे जो हो जाए, मैं कभी नेजुको से अलग नहीं होऊंगा। ट्रेन के अंदर हम फ्लेम हाशिरा को बैठा देखते हैं, वहीं वो लोअर वन डीमन ट्रेन के ऊपर होती है। और इसी सफर के साथ डीमन स्लेयर का पहला सीजन खत्म हो जाता है और मुगेन ट्रेन आर्क शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको डीमन स्लेयर का सीजन 1 कैसा लगा? कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीमन स्लेयर का अगला सीजन या मुगेन ट्रेन मूवी को एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने एनीमे लवर्स दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल वाई पर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।